अपने स्किल्स को बढ़ाएं, रेगुलेटरी थिंकिंग रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब रेडी फार्मा यूट्यूब चैनल। अगर आप बी फार्म, एम फार्म या डी फार्म कर चुके हो और आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब चाहते हो लेकिन कॉल नहीं आ रहा, तो इसका एक ही रीज़न है, आप अभी जॉब रेडी नहीं हो। डिग्री होना एनफ नहीं होता। फार्मा कंपनीज क्या चाहती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है फार्मा कंपनीज को, वो आपको भी पता होना चाहिए। फार्मा कंपनीज चाहती हैं कि आपको बेसिक जीएमपी का नॉलेज हो, डॉक्यूमेंटेशंस का भी नॉलेज हो। बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो प्रैक्टिसें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में आजकल फॉलो होता है, एल्कोवा प्लस और एल्कोवा प्लस प्लस, इसका भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको अपना इंडस्ट्री माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। सिर्फ बुक का नॉलेज ले लेने से, बुक पढ़ लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा रखना पड़ेगा। ये जो है, ये हर कंपनी की अब एक्सपेक्टेशन हो गई है कि आपको बेसिक चीज़ें एटलीस्ट पता हों। अब बात कर लेते हैं कि फार्मा कंपनीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फार्मा कंपनीज में जनरली प्रोडक्शन, क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जहाँ टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्टेबल्स फॉर्मुलेशंस होते हैं, बनते हैं, वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। दूसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स क्या रहता है? जहाँ रॉ मटेरियल, जिसके हम आरएम कहते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट होता है, वो हमारा आरएम, पीएम और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के होते हैं। फिर तीसरा हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसे हम आईपी क्यूए इन सब नामों से जानते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन, डेविएशंस, ओएस और कंप्लायंस हैंडल होता है, वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप इस तीनों डिपार्टमेंट्स में किस में जाना चाहते हो। इन तीनों डिपार्टमेंट्स में आप किस में जाना चाहते हो? प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, क्यूए में जाना चाहते हो, या क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हो? तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। अब बात करते हैं कि अब आपको इंडस्ट्री में जाना तो है, लेकिन आपके पास जॉब रेडी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए जिससे आपको ईजिली जॉब मिल सके। तो अगर आप फार्मा में जॉब चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि जीएमपी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपने अपने बी फार्म, एम फार्म में जीएमपी के बारे में पढ़ा ही होगा, जिसे हम शेड्यूल एम भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में चलता है, शेड्यूल एम। ठीक है, ये तो हमारे डोमेस्टिक के लिए हो गया, लेकिन कई सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं जो कि फॉरेन के लिए हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो उनकी अलग से जीएमपी गाइडलाइंस होती हैं। जैसे यूएस एफडीए हो गया, उनकी अलग गाइडलाइंस है। यूके एमएचआरए है, उनकी अलग गाइडलाइंस है। ईयू है, उनकी अलग गाइडलाइंस है। तो इनके गाइडलाइंस भी अपने को फॉलो करने पड़ते हैं जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एसओपीज़। आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री में जाने से पहले कि एसओपी क्या होता है, एसओपी को कैसे पढ़ना है, एसओपी को कैसे फॉलो की जाती है। तो बेसिक चीज़ें आपको एसओपीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। फिर बीएमआर एंड बीपीआर, जैसे आप इंडस्ट्री में जाओगे, प्रोडक्शन में जाओगे, क्यूए में जाओगे, तो वहाँ सबसे पहले आपको इस टर्मिनोलॉजी का मोस्टली यूज़ होगा, सुनना पड़ेगा कि बीएमआर, बीपीआर लेकर के आओ, बीएमआर भरो, बीपीआर भरो, बीएमआर रिव्यू करो, बीपीआर रिव्यू करो। तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बीएमआर का होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे डाटा अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं। फार्मूला कैसे हमको बैच बनाना है, कैसे हमको बैच तैयार करना है, वो सारी डिटेल बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स में होती हैं।
फिर बैच पैकिंग रिकॉर्ड। अब बैच हमने बना लिया, टैबलेट कैप्सूल हमने बना ली, अब उसको पैक कैसे करना है, किस बॉटल में पैक करना है, किस स्ट्रिप में पैक करना है, कितनी क्वांटिटी में पैक करना है, कौन से मशीन में पैक होगा, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल इसमें मेंशन होती है। फिर आता है डेविएशंस, ओएस। ठीक है, तो डेविएशंस क्या होता है, ओएस क्या होता है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके मीनिंग, डेफिनेशंस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आपका जो जॉब रेडी स्किल है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, वो चीज़ आपका नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो फ्रेशर्स है उनके लिए क्या करना है और जो एक्सपीरियंस है उनको क्या करना है। तो फ्रेशर्स के लिए तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। आप अपने बेसिक्स को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके लिए जॉब उतना ही इजी हो जाएगा मिलना, और कंपनी में जॉब करना भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। फिर जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस कैसे की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बीएमआर बीपीआर क्या होता है, उसको कैसे भरा जाता है, डॉक्यूमेंट्स में एरर जितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है, डेली आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, जिससे आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी और आप वहाँ बिल्कुल किसी परेशानी के कंफर्टेबल जॉब कर सकते हो कंपनी में। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी अपना जॉब चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, उनको अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी जॉब चेंज करना रहता है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए अगर आप एक्सपीरियंस हो और ग्रोथ चाहते हो तो सिर्फ काम मत करो। काम तो हर कोई करता है, लेकिन अपने आप को बिल्ड करना, अपने नॉलेज को बिल्ड करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने नॉलेज को बिल्ड करो, और जो रेगुलेटरी थिंकिंग है वो आपको अपनी नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जानी पड़ेगी। रेगुलेटरी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना पड़ेगा, और अपनी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल, आपको ये भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर जो आप इसको इम्प्रूव करते हो तो आपको एक अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन पर और अच्छे पैसे पर आपको मिल जाएगी। अब मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या है, इस चैनल के बनाने का मेरा एक ही गोल है कि आपको जॉब रेडी बनाना। यहाँ आप सीखोगे रियल फार्मा इंडस्ट्री में नॉलेज, इंटरव्यू क्वेश्चंस और कैरियर ग्रोथ गाइडेंस। यहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपको क्यूए, क्यूसी प्रोडक्शन या आईपी क्यूए आप किस डिपार्टमेंट के लिए वीडियो चाहते हो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।